इस नई शुरुआत के लिए बहुत 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 बधाई कृष्णा। कंग्रेचुलेशंस। कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। ये वहां रखो। आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि पढ़ाई के साथ साथ काम भी करूंगा। आपके लिए, बड़ी बेबी और नुपुर के लिए मैं दोनों करूंगा। पक्का प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आज से ये हमारी नई शुरुआत है। सर सारे पेपर सबमिट कर दिए हैं। इतना लेट, इतना सा काम नहीं हुआ तुमसे डफर्स। रणधीर शर्मा, तुम्हें जो बोलना है बाहर जाकर कहना। अभी तुम जा सकते हो। थैंक्स। अरे रणधीर जी, हम आपसे मिलने आए, आप तो निकल ही ली। कहाँ जा रहे हैं? लॉकअप के बाहर तो आदमी कहीं भी जा सकता है ना, पूरी दुनिया पड़ी है। प्रॉब्लम है कुछ? कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी जाइए, आपकी मर्जी। पर जहां भी जाइए इस पेपर को अपने साथ रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। लीजिए। यशोदा भाभी और उनके बच्चों से दूर रहना, और अगर ऐसा नहीं किया ना तो ये कोर्ट के फैसले के खिलाफ होगा, वरना फिर यहीं के चक्कर काटने पड़ेंगे तुम्हें। कानून की किताबें तो तुमने पढ़ी होंगी, हैं? चलो, मुझे बहुत खुशी हुई है जान के कम से कम तुम तो यशोदा के अच्छे वाले देवर हो, उसके साथ हो। गुड। ये जानते हुए कि मैं उसके सामने खड़ा हूं और उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा, फिर भी तुम उसकी मदद कर रहे हो, उसके सपोर्ट का सोच रहे हो, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। मतलब दिल से प्रशंसा करता हूं तुम्हारी। लेकिन क्या है मनोज कि तुम उसे बचा नहीं पाओगे। ऑल द बेस्ट। ये ऐसे ऊपर से, ऊपर से संभाल के करो। हाँ चलो, अभी भुट्टा भुनना शुरू कर दो। मैं भुट्टे के लिए नमक बना के लाती हूँ जल्दी से। मम्मी, नमक को बनाने की क्या जरूरत है? नमक तो नमक होता है ना। मैं जब स्कूल में थी ना, तो घर के सामने एक अंकल जी थे, भुट्टे वाले अंकल। उनके पास जाके हमेशा भुट्टा खाती थी मैं। उनके नमक का जो स्वाद था ना, सब लोग तारीफ करते थे उसकी। तो मैंने एक बार उनसे पूछ लिया, अंकल जी आप क्या डालते हो इस पे? तो अंकल ने मुझे अपनी रेसिपी सिखाई। अब वही रेसिपी बना के भैया को दे दूंगी। बेटा, बिजनेस में जब तक औरों से अलग ना हो ना, तो बिजनेस में कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों कृष्णा भैया? और ना ही रिश्तों में। बाबूजी, यशोदा आस्था को तुम्हारे साथ रहना चाहिए। और आस्था, तुम्हें अपनी मम्मी के साथ रहना चाहिए। मैं यहाँ नहीं रहूंगी दादाजी। और मुझे इनके साथ क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इस कृष्णा को यहाँ नहीं रहना चाहिए, लेकिन रह रहा है ना। फिर तुम तो यशोदा की बेटी हो, तुम्हें अपनी मम्मी के पास होना चाहिए। जब तक ये कृष्णा यहाँ आए, मुझे नहीं रहना इनके साथ। हाँ तो ठीक है। सोच लो, तुम्हारी मम्मी भी अभी सामने है आस्था। या तो तुम यहाँ रहो और या फिर वापस चलो। लेकिन एक बात हमारी याद रखना, हम भी तुम्हारी दादी हैं। फिर कभी तुम्हें अपनी मम्मी से मिलने तक नहीं देंगे। अशोक के बाबूजी,
इसका स्कूल भी बदल दीजिए। नहीं रहना ना इसे यहाँ सबके साथ में मिलकर, तो रहे अकेले। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम क्या जानो उस माँ के दिल का दर्द, जिसके जिगर का टुकड़ा उसे छोड़कर दूर चला गया हो। उजड़ जाती है उस माँ की दुनिया। अपनी दादी को ही देख लो। गलती हमारी है मालती। उस रात हमें इसे शय नहीं देनी चाहिए थी। ये बात तो हमें समझनी चाहिए थी कि एक बच्चा जब अपने माँ बाप से अलग होता है तो उसके माँ बाप पे क्या बीतती है। हमें माफ कर देना यशोदा। ऐसे मत कहिए बाबूजी। अगर उस रात आस्था को लेकर नहीं जाते आप, तो रात में कहाँ ढूंढती मैं इसे। बड़ी बेबी, आपके बिना मैडम जी भी बहुत दुखी रहती हैं। और रही बात मेरी, तो मैं ना ही आप दोनों के बीच में कभी था और ना ही आऊंगा। प्लीज आप मैडम जी के साथ रहिए। एक मिनट, तुम्हें जो फैसला करना है तुम करो, लेकिन एक बात तुम याद रखना आस्था, तुम्हारे यहाँ आने से कृष्णा घर से बाहर नहीं जाएगा, और इस घर में रहते तुम कृष्णा के साथ लड़ोगे भी नहीं। सोच लो। दीदी चलो, अब हम दोनों अंदर चलते हैं। आप भी तो मम्मी को मिस कर रही होगी ना। चलो हम सब लोग साथ में मिलकर रहेंगे। सॉरी दीदी, अब मैं आपसे बहस नहीं करूंगी। चलो। अम्मा, बाबूजी, ये एक छोटा सा दुकान शुरू किया है हमने, और आपको देख के लगा कि आशीर्वाद देने आ गए आप दोनों। मैं ना नमक बनाने के लिए मार्केट से सामान लेके आती हूँ अम्मा। आप जाइए ना अंदर। नहीं यशोदा, वो क्या है, घर पर कोई भी नहीं है, तो अभी जाना होगा बेटा। हम फिर आते हैं ना। हाँ हाँ, आती हूँ कृष्णा, मैं अभी आई। हाँ आती हूँ बाबूजी। चलो मालती। बड़े मालिक। बड़े मालिक, अगर आप मुझे अपने घर में जगह नहीं देते, आज मैं यहाँ नहीं पहुँचता। दे दीजिए ना आशीर्वाद। बच्चा कुछ नया करने की कोशिश कर रहा है, दे दीजिए।
हर समय कृष्णा को नाजायज समझने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम उसे बच्चा भी समझ सकते हैं ना। दे दीजिए। थैंक यू बड़े मालिक। खुश रहो बेटा, खूब तरक्की करो, भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहे। चलो अब जल्दी से हमें भुट्टा सेक के दे दो। हाँ, तुम्हारी पहली बोहनी आज हम ही कराएंगे। चलो कृष्णा, एक नहीं 2 भुट्टे देना। हमें नहीं खाना है। हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आओ। वो क्या है ना कृष्णा कि तुम्हारे दादाजी बुढ़े हो गए हैं तो उनके दांत भी कमजोर हो गए हैं। लाओ हमें दे दो। ये लो। दाहिना हाथ। सॉरी, वो आज नमक नहीं है। कोई बात नहीं, अपना ध्यान रखना। नींबू पानी। ये लो दीदी, एनर्जी ड्रिंक, कम पैसों में बेस्ट ड्रिंक। वो देखो दीदी, फैन मम्मी ने आपके लिए लगाया था और अब तो यहाँ पे गर्मी भी नहीं लगती है। देखो ना। मुझे नहीं देखना अनुपुर। अरे दीदी देखो तो। अरे नहीं देखना ना मुझे। चलो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। वो देखो, मम्मी और मैं आपसे कितना प्यार करते हैं। कृष्णा भैया भी करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें लाइक नहीं करती हैं तो इग्नोर कीजिए। बस मुझ पे और मम्मी पे ट्रस्ट कीजिए। इस घर में खुशी से रहिए। दीदी आप वहां जाके बैठ जाओ, मैं नमक निकाल के आती हूँ। मम्मी आएगी तो दोनों मिलकर मसाला रेडी करेंगे। कृष्णा, आज तुमने मुझे अपने दादा दादी से भी अलग कर दिया। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। हेलो, हाउ आर यू? वो तुम्हारा भक्त है ना, तुम्हारा गुड बुक्स वाला देवर मनोज। वो कहीं से एक ऑर्डर ले आया है अदालत जाके मेरे खिलाफ कि मैं तुमसे दूर रहूं, तुम्हारे बच्चों से दूर रहूं। हाउ सिली। अब ये रहा ऑर्डर। ये तो मैंने सोचा कि चलो अब तुमसे मिलके तुम्हारे पास आकर ही आगे की बात करते हैं। यशोदा, मुझे ना मजा नहीं आ रहा अब इसमें। जो गेम है ना अपना, इसमें थ्रिल नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे क्या लगता है कि तुम्हारी जैसी औरत के आसपास रहकर तो मैं उसका कुछ भी बिगाड़ सकता हूं, ये तुम जानती हो। मजा तब है, मजा तब है जब अब मैं तुमसे दूर रहूं और फिर भी हर पल तुम्हें इस बात का एहसास कर रहा हूं कि मेरी नजर सिर्फ तुम पर है। हर पल इस बात का एहसास कर रहा हूं
कि बम अब कभी भी फूट सकता है, वार कभी भी हो सकता है। I want to enjoy it now. कुछ नया ट्राई करते हैं। ओके, डन। ये जो तुम्हारे लिए मजाक बन गया है ना रणधीर, ये मेरी जिंदगी है। ये जो कर रहे हो वो पाप है, और पाप चाहे जितना मजबूत बनकर लौटे, उसका अंत बुरा ही होता है। जब कोई औरत भरोसा करती है ना, तो पूरी तरह से भरोसा करती है, पूरे डेडिकेशन के साथ। मैंने भरोसा किया था तुम्हारी अच्छाई पर, लेकिन अब मैं तुम्हारे अंदर के इस राक्षस से अवेयर हूं, सतर्क हूं। और कोई औरत जब सतर्क हो जाती है ना, तो उसे मात देना बहुत मुश्किल हो जाता है। ध्यान रखना अपना। ऑल द बेस्ट। हे भगवान! कामिनी, कामिनी, कामिन। हाँ माँ, क्या हो गया? ये चूहे मारने की दवा यहाँ खुले में क्यों रखी है तुमने? अरे अम्मा, चूहे बहुत हो गए, यही ले रखा है यहाँ पे। हाँ तो चूहे क्या यहाँ दवा के पास टहलने के लिए आएंगे? कैसी बात करती हो तुम? हाँ, अरे बच्चों का घर है, कहीं गलती से खेलते कूदते किसी बच्चे ने मुंह में डाल लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर लेके भागते रहो उन्हें अस्पताल। मालूम है ना तुम्हें कि कितना खतरनाक पाउडर है? इसे छुपाकर अंदर रखो कहीं। अंकल, एक बिस्किट का पैकेट देना। कौन सा वाला? कोई सा भी। ले लो। तीन अंकल। अब नमक में चूहे मारने वाली दवाई मिलेगी और तुम गए काम से कृष्णा। वहाँ क्या कर रही हो दीदी? कुछ नहीं नूपुर, वो मुझे भूख लगी थी ना, तो मैं बिस्किट लेने गई थी। घर पर दूध पड़ा है क्या? हाँ, थोड़ा सा रखा होगा। हाँ तो ठीक है, फिर वही ले आओ। फिर हम दोनों बहनें मिलकर दूध और बिस्किट खाएंगे, ठीक है? हाँ, अभी लाती हूँ। तब तक मैं इस नमक में पाउडर मिला देती हूँ।
सॉरी 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 सॉरी, मैं 5 मिनट में नमक बना के लाती हूँ। हाँ 5 मिनट। क्या कर रही हो आस्था?